जय श्री कृष्णा। राधे राधे। योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून और 22 जून 2 दिन है। गृहस्थ लोगों के लिए योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून शनिवार को है, जबकि वैष्णव जन के लिए योगिनी एकादशी का व्रत 22 जून रविवार को रखा जाएगा। गृहस्थ लोग योगिनी एकादशी का पारण 22 जून को दोपहर में करेंगे। वहीं वैष्णव जन योगिन एकादशी का पारण 23 जून को सूर्योदय के बाद करेंगे। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। उस दौरान योगिनी एकादशी की व्रत कथा जरूर सुनें। व्रत कथा सुनने से पाप मिटते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। विष्णु कृपा से जीवन के अंत में व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी व्रत कथा। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप आषाढ़ कृष्ण एकादशी के व्रत की विधि विधान और महत्व के बारे में बताएं। धर्मराज के इस निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। जो व्यक्ति योगिनी एकादशी का व्रत रखता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्ति पा जाता है। मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से 80,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य लाभ होता है। योगिनी एकादशी व्रत की कथा पुराणों में कुछ इस प्रकार से बताई गई है। कुबेर नाम का एक राजा स्वर्ग के अलकापुरी में निवास करता था। वह भगवान शिव का बड़ा ही भक्त था। वह प्रतिदिन विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा करता था। उसकी पूजा के लिए हेम नामक माली प्रतिदिन फूल बेलपत्र आदि देता था। हेम की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह अत्यंत ही सुंदर महिला थी। एक दिन की बात है, हेम मानसरोवर से फूल लेकर आया, लेकिन घर पर वह पत्नी से हास्य विनोद करने लगा और देखते ही देखते वह काम वासना में लिप्त हो गया। दूसरी ओर राजा कुबेर की पूजा का समय हो गया था। वह माली के फूल लाने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन हेम फूल लेकर नहीं आया। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन वह नहीं आया। तब कुबेर ने अपने सुरक्षा कर्मियों को इस बात का पता लगाने के लिए उसके घर भेजा कि आज हेम फूल लेकर क्यों नहीं आया। सुरक्षाकर्मी हेम के घर से वापस आ गए और उन्होंने बताया कि वह अधम और नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वह काम वासना में लिप्त है। वह अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। ये बातें सुनकर राजा कुबेर नाराज हो गया। उसने हेम को अपने दरबार में बुलाया। हेम को देखते ही राजा क्रोधित हो गया और उसने कहा कि तुम अधर्मी और पापी हो। भगवान शिव की पूजा के लिए आज फूल लेकर नहीं आए। तुमने भगवान शिव का अपमान किया है। इस वजह से तुम श्राप के भागी हो। राजा कुबेर ने हेम को श्राप दिया कि तुमको कोढ़ हो जाएगा और तुम मृत्यु लोक यानी धरती पर कष्ट भोगोगे। इतना ही नहीं, तुमको पत्नी का वियोग सहन करना होगा। राजा के श्राप से हेम स्वर्ग से धरती पर आ गिरा। उसके पूरे शरीर में कोढ़ हो गया। साथ में उसकी पत्नी विशालाक्षी भी नहीं थी। वह कहीं गायब सी हो गई थी। वह जंगल में भटक रहा था। बिना भोजन और पानी के उसका बुरा हाल हो गया। कोढ़ के कारण वह रात में सो भी नहीं पाता था। हालांकि महादेव की कृपा से उसे पहले की बातें याद थी। एक दिन वह घूमते घूमते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में चला गया। उसने मार्कंडेय ऋषि को देखा तो प्रणाम किया और उनके चरण पकड़ लिए। मार्कंडेय ऋषि ने उसकी दुर्दशा का कारण पूछा तो उसने अपनी पूरी कहानी उनको बताई। इस पर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तुम आषाढ़ कृष्ण एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मार्कंडेय ऋषि ने एकादशी व्रत की पूरी विधि हेम को बताई। मार्कंडेय ऋषि की बातें सुनकर हेम खुश हो गया।
और वह आश्रम से चला गया और आषाढ़ कृष्ण एकादशी की प्रतीक्षा करने लगा। जब आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी आई तो हेम ने विधि विधान से व्रत रखा और भगवान विष्णु की पूजा की। रात्रि जागरण करके अगले दिन पारण किया और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप कष्टों से मुक्ति प्रदान करें। श्री हरि की कृपा से हेमकोट मुक्त हो गया और उसे नया शरीर प्राप्त हुआ। उसे स्वर्ग में दोबारा रहने का मौका मिला। उसकी पत्नी विशालाक्षी भी उसके सामने आ गई। वह अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। जो व्यक्ति आषाढ़ कृष्ण एकादशी यानी योगिनी एकादशी का व्रत विधि विधान से करता है, उसके पाप मिट जाते हैं। उसे भी हेम की तरह स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। लक्ष्मी माता की जय हो। एकादशी माता की जय हो।